दिस इज पार्ट टू ऑफ करियर चॉइसेस इन फ्यूचर। अब देखिए, करियर चॉइसेस में अगर मैं आपको बात करूँ, अगर नया स्टार्टिंग जो इनका अभी 20-25 साल का एज है और अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए, तो भाई मैंने आपको पहले बताया कि ईवी और एआई सेक्टर है जिसमें आपको जाने का है। ईवी सेक्टर में आप एक चीज देखिए कि आपको ग्रोथ अपने आप समझ में आ जाएगा। आप देखो कोई भी सोलर कंपनी, आप देखो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी, उनके सेल्स देखो, स्टैट्स देखो, कितना वो डे बाय डे ईयर बाय ईयर काम कर रहा है। मैं एक दो कंपनीज को जानता हूँ जिनके 200-300 का वर्कफोर्स था आज से साल 2 साल पहले। आज हम लोग कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में, तो हम लोग कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का काम करते हैं, मर्चेंडाइजिंग का काम करते हैं। तो उनके लिए जो वेलकम किट्स 150-200 बनाता था, अब वो 2000 बन रहा है। तो आप समझ जाइए कि उनकी टीम अगर 10 टाइम्स बढ़ गई तो उनका सेल्स ही बढ़ा है। ये तो मतलब पर्सनल ऐसे मतलब लेमन ऑब्जर्वेशन है। बट अगर आप उनके स्टैट्स देखोगे, आप उनका देखोगे कि उनका शेयर मार्केट में क्या होल्ड है, आप उनकी कंपनी का टर्नओवर देखोगे, आप अगर मार्केट में सेक्टर ये देखोगे, ग्रोथ देखोगे, तो आपको पता चलेगा। अभी दिल्ली में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, ये अनाउंस किया है, अभी दिल्ली में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि भाई ये अब पेट्रोलियम गाड़ियां हो सकता है कि बैन हो जाए यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ ईवी और सीएनजी पे रहे, या फिर शायद सीएनजी भी ना रहे, ईवी को ही बूम मिलेगा, सेक्टर को, ईवी सेक्टर को ही बूम मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज समझिए कि कितना बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी है एनसीआर रीजन में फॉर ईवीज। एंड ये सिर्फ दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि दिल्ली तक लिमिटेड रहेगा। ये लखनऊ, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, साउथ तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सारी जगह जाएगा। एंड ये बढ़ते बढ़ते आप समझ सकते हैं कि ये बड़ा सेक्टर बनने वाला है, एंड आप लोग के लिए अच्छा इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सेम विद एआई। अब एआई में भी देखिए वही चीज है कि एआई में ना अभी नए नए टूल्स आए हैं, बट वही चीज है कि जैसे स्टार्टिंग में जो चीजें होती है ना कि बहुत ये होता है, आप जैसे कभी फोन का देखना, हिस्ट्री पढ़ना, तो पहले डब्बा फोन आता था इतना बड़ा, उसके बाद फिर छोटा छोटे होते होते इतना छोटा फोन हो गया, उसके बाद स्क्रीन टच हो गया, अब तो भाई मोबाइल से बात हो जाती है, सॉरी, अब तो रिस्ट वॉच से बात हो जाती है। तो ये चीजें हैं, अब आप समझो कि कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तो एआई में भी होगा। और एआई में जो अर्ली जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके लिए अच्छा ही है। पहले एक टाइम पे कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा सेक्टर था जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, बट क्या है कि भाई अब कंप्यूटर साइंस सिर्फ कंप्यूटर साइंस से नहीं हो रहा। अगर आप कंप्यूटर साइंस के लोग हो, आप इसमें वर्क कर रहे हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा या फिर मैं आपको गाइड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि भाई आप एक साइड बाय साइड एआई या फिर इससे रिलेटेड कोई कोर्स करो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग से सीखो, कॉलेजेस सारी चीजें नहीं सिखाती हैं, हर सारा कॉलेज आईआईटी नहीं होता है, ठीक है। एंड आपको जॉब जॉब और इन सब चीजों में बहुत दिक्कत होगी। अगर आपने एक्स्ट्रा टूल्स या स्किल सीखा हुआ है तो आपको लॉन्गर टर्म में काम आएगा। आप सीखिए, खुद से इस पर वर्किंग कीजिए, 2-4 प्रोजेक्ट्स बनाइए, वो पोर्टफोलियो लेके जाइए दूसरी कंपनी में जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, एंड उसके बाद फिर वहाँ पे पोर्ट्रे कीजिए उन सब चीजों को कि दिस इज द वर्क यू हैव डन, दिस इज द काइंड ऑफ वर्क यू हैव, यू नो। तो वो आपके लिए एक अच्छा करियर ग्रोथ लाएगा और आपको पोटेंशियल ये मिल सकता है, अच्छा जॉब मिल सकता है। अगर आपके कॉलेजेस प्लेसमेंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जितना मुझे पता है, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि हाउ कॉलेजेस प्ले विथ योर माइंड, एंड आपको कैसे प्लेसमेंट नहीं मिलता और आप कैसे करियर में परेशान रहते हो। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे। इन मीन टाइम मैंने जो कहा है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द बिजनेस व्लॉगर।